हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल। जैसा कि आप लोग को पता है, हम रेलवे से संबंधित प्रश्न को देख रहे हैं। आज हमारा 5वां सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेम्स डेवर। जेम्स डेवर ने वैक्यूम फ्लक्स का आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया आँखों का दोष है जिसे और किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया आँखों का दोष है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, लेकिन दूर की वस्तु वह नहीं देख पाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, जिसे दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एनी बर्लॉग। एनी बर्लॉग को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को, जिसकी शुरुआत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित गेहूँ हुआ था। गेहूँ फसल पे सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर जेसी बसु को एक महान वनस्पति शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, पैंटेरा टिग्रिस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पैंटेरा टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ का रासायनिक नाम पैंटेरा टिग्रिस है। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विमान के द्वारा। द्रविड़ पद्धति के मंदिर वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान द्वारा होता है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैली है। नागर शैली जो कि उत्तर भारत में, वेसर शैली मध्य भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है, कूद कूद किस राज्य का लोक नृत्य है? कूद एक लोक नृत्य है जो कौन सा राज्य के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। कूद जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, चमड़े की रंगाई के उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? चमड़े की रंगाई के उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को कौन सी बीमारी होने का खतरा होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, त्वचा रोग। चमड़े की रंगाई उद्योग में कार्य करने वाले कारीगरों को त्वचा रोग होने की खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है, स्फेलेराइट किसका एक अयस्क खनिज है? स्फेलेराइट किसका एक अयस्क खनिज है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक। स्फेलेराइट जिंक का एक अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, देहरादून किस भारतीय राज्य की राजधानी है? जैसा आप लोग जानते हैं, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, गिर गिर के जंगल किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात में स्थित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि शेर के लिए विश्वविख्यात है। इसके अतिरिक्त यहाँ सांभर, तेंदुआ, जंगली सुअर आदि भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1483। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और ये 11 साल की उम्र में गद्दी पे बैठा था। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से 1784 के बीच था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लाया गया था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं हुआ है। कौन सा मिलान सही नहीं हुआ है वो देखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संध्या बरिंद्र घोष, जो कि गलत है। संध्या समाचार पत्र ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा निकाला गया था। ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा निकाला गया था संध्या पत्रिका। वंदे मातरम पत्रिका अरविंद घोष द्वारा। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्ता और बरिंद्र घोष दोनों के द्वारा निकाला गया था पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, घर्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मसौदा आयोग भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। मसौदा आयोग भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था। मसौदा आयोग भारतीय भाषा को अंग्रेजी और हिंदी में लिखा था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद बनता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि पीत एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। कौन सी ग्रंथि पीत एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत। यकृत ग्रंथि पीत एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्त का pH मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NH4Cl। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन का गलनांक सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है। विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश भारत है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन हो जाएगा, डबलिन। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ब्रसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। कनाडा की राजधानी ओटावा। अगला क्वेश्चन, नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटलस। नक्शों के एक बंधे हुए संग्रह को एटलस कहा जाता है। एनेक्जिमेंडर प्रथम व्यक्ति था जिसने विश्व के मानचित्र मापक बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम, उसकी बहन, हुमायूं की बहन के द्वारा लिखा गया हुमायूं की जीवनी था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
अनुच्छेद 352 के तहत भारत में 1975 में आपातकाल घोषित किया था। 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा में। संयुक्त राष्ट्र का ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोखा एलार्थी। जोखा एलार्थी सेलेस्टियल बॉडीज के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली में है। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा हुमायूं का मकबरा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? भारतीय संविधान का संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 का संबंध भारतीय संविधान में संशोधन, जो कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? दल बदल अधिनियम 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी बी हो जाएगा 10वीं अनुसूची। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का संबंध है। अनुसूची 21वीं का संबंध, सॉरी 11वां का संबंध पंचायती राज से है। अनुसूची 12वां का संबंध नगरपालिका से है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विस्फोटक के रूप में किया जाता है। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 74 में भारत में एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा, और अनुच्छेद 75 में भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तथा उनके विभाग को बंटवारा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक के द्वारा क्षेत्रीय बैंक को प्रायोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोत्तम कमान प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होते हैं। उन्हीं के पास सुरक्षा बलों का सर्वोत्तम कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में, और 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया था।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सी धातु भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, 8.1%, 8.1% पाया जाता है। लाल सड़न बीमारी किस पौधे में होती है? लाल सड़न बीमारी गन्ना में होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक कौन नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वचा। त्वचा एक संयोजी उत्तक नहीं है। हड्डियों में पाए जाने वाले उत्तक संयोजी उत्तक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारी के कारण होता है? पोलियो तथा चेचक जैसी गंभीर बीमारी कौन सा सूक्ष्मजीवी के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषाणु, वायरस के कारण होता है पोलियो और चेचक। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्वदर्शी दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग पार्श्वदर्शी दर्पण में होता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का इकाई मात्रक। आवृत्ति का इकाई मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। आवृत्ति का इकाई मात्रक हर्ट्ज होता है। न्यूटन बल का इकाई मात्रक होता है वाट। शक्ति का इकाई मात्रक होता है फैराडे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का होता है इकाई मात्रक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। निष्क्रिय गैस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडॉन है। हाइड्रोजन एक सबसे हल्की गैस है। वातावरण में सबसे ज़्यादा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विनोबा भावे। विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों को, संख्याओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत 1957 में हुई थी, लेकिन पहली बार 1958 में पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है। और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों वाला नगर के भी नाम से भी जाना जाता है। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये आज हमारा रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रश्नों का ये 5वां सेट था। रिवीजन सेट चल रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 4 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस पर जा करके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।